प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम पुनः आपके साथ आ रहे हैं एक नई वीडियो क्लिप लेकर। और वीडियो क्लिप है जो हमारे +1 कक्षा के इतिहास विषय की। और पहला चैप्टर है, उसमें एक प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आदि मानव के काल में भाषा एवं विभिन्न कलाओं का विकास कैसे हुआ। भाषा का विकास, आदि मानव के जीवन में भाषा के विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषा के विकास संभवतः एक प्रक्रिया हुआ। प्रारंभ में भाषा का विकास सीधे रूप से नहीं हुआ। प्रारंभ में आदि मानव भाषा का विकास नहीं कर पाया और भाषा का विकास धीरे धीरे बाद में हुआ था। और आदि मानव ने प्रारंभ में संकेतों के भाव से, हाव भाव से भाषा का विकास हुआ। पहले हाथों का संचालन, उसके बाद गुनगुनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई और उसके पश्चात धीरे धीरे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का विकास हुआ। इतिहासकारों का मतभेद है भाषा के बारे में कि कब भाषा का विकास हुआ। कुछ कहते हैं 20 लाख वर्ष पूर्व, कुछ कहते हैं 2 लाख वर्ष पूर्व, और कुछ इतिहासकारों का मानना है आज से 40,000 से 35,000 ईसा वर्ष पूर्व भाषा का विकास हुआ था। अब प्रश्न यह होता है, आदि मानव भाषा का प्रयोग किस में करता था प्रारंभ। प्यारे बच्चों, आदि मानव भाषा का प्रयोग शिकार करने और आश्रय बनाने यानी अपने स्थान बनाने के लिए विशेष रूप से करता था। शिकार की योजना बनाने के लिए, शिकार की जानकारी इकट्ठा करने के लिए, जानवरों की प्रकृति को समझने के लिए, शिकार के लिए आवश्यक औजारों के निर्माण के बारे में चर्चा करने के लिए और शिकार से संबंधित चर्चा करने के लिए, योजना की चर्चा करने के लिए आदि मानव भाषा का प्रयोग संभवतः करता था। दूसरा, आश्रय बनाने। आदि मानव सुरक्षित स्थानों की पहचान करने के लिए, आश्रय बनाने के लिए, सामग्री जुटाने के लिए और खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए संभवतः आपस में भाषा का संकेतों के रूप में या कुछ वाणी के रूप में प्रयोग करता था। प्यारे बच्चों, आदि मानव ने केवल भाषा का ही विकास नहीं किया, उस समय विभिन्न कलाओं का भी विकास किया था। वो कलाएं मुख्य रूप से 2 थी, चित्रकला और मूर्तिकला। चित्रकला के प्रमाण हमें गुफाओं से, गुफाओं की दीवारों से, छतों से मिलते हैं और इसके प्रमाण हमें मिले स्पेन की अल्टामिरा गुफा से, फ्रांस की लस्को गुफा, चाउवेट गुफा से हमें प्रमाण मिले हैं। अल्टामिरा की खोज 1879, जबकि लेस्कोक्स की गुफा की खोज 1994 ईस्वी में हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, इन चित्रों में बैल, घोड़े, पहाड़ी बकरों, हिरणों, मेमतों, गोंडों आदि चित्तों, लकड़बग्गों, उल्लुओं के चित्र मिले हैं और उनके शिकार करते हुए मानव के भी चित्र बनाए गए हैं। रेखा चित्रों के रूप में इन पत्थरों पर इनका निर्माण किया है। इनमें मुख्य रूप से 3 कलर का प्रयोग किया है, काला, लाल और पीले रंगों का बहुतायत में प्रयोग किया है। प्यारे बच्चों, मूर्ति कला का विकास इस काल में महत्वपूर्ण रूप से, आपको पता है मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति आज भी पाई जाती है। इसका आदि मानव काल में छोटी छोटी मूर्तियां बनाने का हमें प्रमाण मिलते हैं। इनमें मानवों व जानवरों की मूर्तियां प्रमुख थी। अधिक मूर्तियां उन्होंने स्त्रियों की बनाई हैं क्योंकि जनन शक्ति का उन्हें केंद्र माना जाता था। शक्तियों का मुख्य, स्त्रियों का मुख इनमें नहीं दिखाया गया। मुख्य रूप से यूरोप में अनेक प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। इनमें प्रमुख रूप से विनस देवी की मूर्ति सबसे प्रसिद्ध है। तो ये थी आदि मानव के जीवन में भाषा का विकास और कलाओं के विकास के बारे में। भाषा का मुख्य रूप से शिकार के रूप में प्रयोग होता था, आश्रय बनाने के रूप में प्रयोग हुआ था, भाषा संकेतों के रूप में विकसित हुई शुरुआत में, फिर कलाओं के रूप में मुख्य रूप से चित्रकला का विकास हुआ और मूर्ति कला का विकास हुआ। आशा आपको ये समझ में आई होगी। धन्यवाद।